Hello everyone, this video is about Istanbul, one of the most influential and historic city human civilization has ever witnessed. वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दो दोस्त अलमदार और अब्दुल्ला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने iPhone 12 Pro Max से मेरी वीडियोस को 4 चांद लगा दिए. So thank you guys, I appreciate that. Let's get started. यह है तकसीम स्क्वायर, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैदान जहाँ पे टर्किश फ्रीडम फाइटर्स के मुजस्मे बने हुए हैं और कोई भी बड़ा फंक्शन हो तो टर्किश पीपल यहीं आके सेलिब्रेट करते हैं. तकसीम मैदान के बिल्कुल साथ है इस्तकलाल स्ट्रीट. ये इस्तांबुल की सबसे फेमस जगह है और हमारे साथ इस वक्त हमें रैंडमली एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन मोहम्मद असगर साहब मिल गए जिन्होंने हमारे साथ पूरा फिर इस्तांबुल ट्रैवल किया. इस्तकलाल स्ट्रीट में ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ और दुनिया के सारे बड़े ब्रांड्स की शॉप्स. ये यहाँ की रेड ट्रेन है जो तकसीम टनल से लेके सारी इस्तकलाल स्ट्रीट में घूमती है. इस्तकलाल स्ट्रीट के अंदर एक कमाल का चर्च भी था. मैंने ऐसा खूबसूरत चर्च अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा. खैर ये पहला चर्च था जो मैंने देखा, तो इससे खूबसूरत मैं देख भी नहीं सकता था. बट दिस चर्च वाज अमेजिंग. इसका आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत कमाल का था. और ये हमारे जीसस क्राइस्ट. ये इस्तांबुल की रेड ट्रेन का रात का मंजर. रात के वक्त इस्तकलाल स्ट्रीट कुछ ऐसे बन जाती है. बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है और यहाँ सब कुछ मिल सकता है. सब कुछ, I mean सब कुछ. इफ़ यू नो यू नो. इस्तकलाल स्ट्रीट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है और इसका अख्ताम एक और इस्तांबुल के लैंडमार्क गलाटा टावर पर होता है. इस्तकलाल स्ट्रीट से एक गली जो सिर्फ सीढ़ियों पर ही मुश्तमिल है गलाटा टावर को जाती है. और मैं इस वक्त वही कर रहा हूँ जो मैं इस सिचुएशन में हमेशा कर रहा होता हूँ. अपने दोस्तों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि यार आ जाओ थोड़ा सा चल दो, बस ये 4 सीढ़ियाँ और चलनी है और आगे गलाटा टावर पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा और. एंड दिस इज़ गलाटा टावर. कहते हैं कि ये एक ज़माने में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी. आई लव दिस शॉट. गलाटा टावर बिल्कुल ऐसे कह लें कि टर्किश लोगों का मीनार पाकिस्तान है. खैर टर्किश लोगों का मीनार पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, मीनार तुर्किस्तान कह सकते हैं. और यह है वर्ल्ड फेमस बॉस्फोरस ब्रिज जो 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप को मिलाता है. इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में वाक़या है. इसका आधा हिस्सा यूरोप में और आधा हिस्सा एशिया में. बॉस्फोरस ब्रिज के पीछे ये हिस्टोरिक मस्जिद ओर्तागोय मॉस्क है. ये बॉस्फोरस ब्रिज का रात का मंजर है. इसके दूसरे पार एशिया है और हम इस वक्त यूरोप में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं. और ये ओर्तागोय जामे का रात का मंजर. और इसे आने के लिए सबसे कन्वीनियंट वे है फेरी से. इस्तांबुल के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स की अगर बात की जाए तो उनमें आया सोफिया पहले नंबर पर आता है. रोमन और बैजेंटीन एम्पायर के दौरान आया सोफिया दुनिया का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था. फिर उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया ने इस्तांबुल को यानी कि उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह कर लिया तो उन्होंने इस सबसे बड़े चर्च को एक मस्जिद बना दिया. और आज इसे दुनिया के अजूबों में शुमार किया जाता है. दुनिया के 7 अजूबे हैं, बट मैंने किसी जगह पढ़ा था कि दुनिया के 20 अजूबे होते तो उसमें आया सोफिया भी एक होती. मुझे इसमें सबसे जो प्यारी चीज़ लगती है वो इसका दरवाज़ा है. इसका साइज़ चेक करें.
इस्तांबुल का ये व्यू मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये व्यू बताता है कि इस्तांबुल कितना जाइगेंटिक शहर है। और अगर आप इस्तांबुल में रहते हैं तो ऐसा सनसेट देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको कभी भी मिल सकता है। ये नॉर्मल सनसेट है यहाँ पर। इस्तांबुल का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद हर जगह आपको ट्रेन, मेट्रोज, ट्राम, बसेस, इवन के फेरीज़ यहाँ पर एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती हैं। कोई टूरिस्ट फेरीज़ नहीं होती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये है एमिनोनो। ऐसे कह सकते हैं कि इस्तांबुल में फेरीज़ का सबसे बड़ा अड्डा है। और हमने जाना है प्रिंसेस आइलैंड, तो हम एक फ़ेरी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिंसेस आइलैंड इस्तांबुल के साथ ही समुंदर के अंदर 9 जजीरे हैं। उन सबको कंबाइनली प्रिंसेस आइलैंड कहा जाता है। ये फ़ेरी के अंदर का मंजर, और ये फ़ेरी के अंदर से बाहर का मंजर। सनसेट होने को है और इस्तांबुल की बिल्डिंग्स चमक रही हैं। Look at this, beautiful. और ये फेरी से बॉस्फोरस का मंजर। हमारे राइट साइड पे एशिया है और बीच में वो पुल बड़ा बॉस्फोरस का, और लेफ्ट साइड पे यूरोप। और ये समंदर के बीच में ये जो छोटा सा टावर है, इसे मेडन्स टावर कहते हैं। ये हम प्रिंसेस आइलैंड पहुंच गए, पर काफ़ी रात हो चुकी थी। एक्चुअली हम यहाँ देखने दुनिया का दूसरा सबसे पुराना वुडन स्ट्रक्चर गए थे, बट रात को हमें कुत्ते बिल्लों के अलावा कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो गाइस ये था इस्तांबुल। अभी काफ़ी सारी इस्तांबुल में जगह हैं जहाँ मैं ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ, बट सून आई विल विजिट देम। और फिर मिलते हैं किसी नए शहर के साथ, किसी नई जगह के साथ, किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।